बड़ा सवाल है। और चूंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी पेपर लीक की सालवर गैंग के लोग सक्रिय नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कई प्रकार से जो नकल का जो तंत्र है वो पूरी तरीके से एग्जाम को मतलब किस तरीके से कमाई का जरिया बनाया जा सके उसका पूरा प्रयास किया गया। यही वजह है कि पेपर लीक का भी प्रकरण देखने को मिल रहा है और उस सालवर गैंग भी देखने को मिल रहा है, और नकल करते मुन्ना भाई जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है उससे नकल करते हुए भी कानपुर में पकड़े गए। तो इस तंत्र में किस तरीके से जो मुन्ना भाई गैंग है या कह लें कि पेपर लीक का गैंग है वो कितना हावी है, वो ये तरीके बता रहे हैं। बिल्कुल संजय, और देखिए इस पूरे मामले में राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष की तरफ से जो है ट्वीट सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उसको लेकर सरकार को जो है वो उन्होंने घेरा है। सरकार का कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जो खड़ा किया है, जो तमाम जो स्थितियां पिछले कुछ समय से बन रही हैं उसको लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आ गया है। संजय, बिल्कुल लाजमी है शांतनु, चूंकि युवाओं का मामला है और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट करके और एक बड़ी आरोप सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा है आज लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर फिर लीक हो गया है। अब तो लगता है अभ्यर्थियों का ये आरोप सच है कि यह भाजपा सरकार की चाल है जिससे कोई भी परीक्षा पूरी ना हो पाए और लोगों को नौकरी न मिले, जिससे युवा पूंजीपतियों की यहाँ फोर्थ क्लास की नौकरी करे। और सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि सोशल मीडिया में काफी देर से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चल रहा है कि योगी सरकार जो 2 है उसमें भी वो कंटिन्यूसी जारी है परीक्षा का पेपर लीक होने का। तो ये सवाल और आरोप और प्रत्यारोप का दौर, क्योंकि जिस तरीके से सिस्टम ने लोग हावी हैं पेपर लीक कराने के, नकल माफिया जो हावी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। तो ऐसे में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोलते हुए सीधे तौर पर ट्वीट करके सरकार से जवाब मांगा है। बिल्कुल संजय, देखिए विवेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कानपुर से। विवेक, सवाल ये भी खड़ा होता है कि देखिए कितनी कहा जाए कि सघन चेकिंग होती है, वहां पर जाने से पहले 2-3 जगहों पर चेकिंग होती है, उसके बावजूद जो नकल की सामग्री है वो साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो अपने साथ अंदर ले जाने में सफल हो जाते हैं। तो इससे जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। विवेक, देखिए कहीं ना कहीं चेकिंग की बात करी जाए तो ये जो सालवर पकड़े गए हैं ये चेकिंग के दौरान ही पकड़े गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी होते हैं ये मेहनत करते हैं, सालों सर अपनी नींद खराब करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। उसके बावजूद कहीं ना कहीं जब परीक्षा की घड़ी आती हो तो इस तरह के जो कुछ गैंग निकल कर सामने आते हैं वो परीक्षाओं में पकड़े जाते हैं। तो इनसे जो साल भर परीक्षा की इंतजार करते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनका भविष्य बेकार होता है, उनका भविष्य अंधेर में जाता है। तो इनके कुछ ऐसे लोगों को खिलाफ जब तक सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करी जाएगी तो ऐसे अभ्यर्थी जो प्रयास किया करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, ऐसे लोगों का भविष्य खराब होता है। तो ऐसे लोगों को एसटीएफ ने पकड़ा है और इन पर सरकार जब तक बड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो ये परीक्षाएं जो जितनी भी होती जा रही हैं, अभी लगातार देखने को मिल रहा है कि जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें सालवर निकल कर सामने आते हैं, उसके बाद ये परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। तो परीक्षाएं रद्द होने से कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका भविष्य अंधेरे में जाता है। तो इन जैसे मुन्ना भाइयों पर अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरह से जो बच्चे हैं उनका भविष्य बर्बाद होगा। इस तरह की जो घटनाएं निकलकर सामने आती हैं इससे विपक्ष को भी सामना में उसको निशाने पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी। उसको भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया कि ये जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनमें इस तरह के सालवर कैसे निकलकर सामने आते हैं। तो जब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इन बच्चों का भविष्य अंधेरे में रहेगा। शांतनु, बिल्कुल विवेक, देखिए योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो किस तरह से जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, वो सख्त जो है नजर आते हैं, तमाम कार्रवाई जो है वो की जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम ये इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं निश्चित तौर पर और भी ज्यादा सख्त होने की जरूरत है। अच्छा विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पूछताछ के दौरान ये जो तमाम लोग पकड़े गए हैं कानपुर में, उन्होंने कुछ जानकारी दी है? क्या पुलिस अधिकारियों से आपकी बातचीत अगर हो पाई हो, उनके साथ में और कौन कौन वहां पर आया हुआ था? विवेक, जिस तरह से यहाँ पर बात करी जाए जानकारी की तो यहाँ पर एक जो थाना क्षेत्र गोविंद नगर है, दूसरा थाना क्षेत्र जो नवाबगंज है, यहाँ पर संजय के पास इस पूरे मामले की कुछ अपडेट है। संजय जी बताएं।
बिल्कुल मैं शांतनु बताऊं कि लगातार कार्रवाइयों का जो दौर है वो शुरू है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब तक के जो सरकार में एग्जाम में पेपर जो लीक है वो तमाम चीज़ें वायरल हो रही हैं। मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 2017 SI पेपर, 2018 लोअर सब ऑर्डिनेटेड पेपर, 2018 UP PCL पेपर, 2018 पुलिस पेपर, 2018 अधीनस्थ सेवा पेपर, 2018 स्वास्थ्य प्रोन्नत पेपर, 2018 नलकूप ऑपरेटर पेपर, 2021 PET पेपर, 2021 TET पेपर और उसके बाद 2021 में ही भौतिक विज्ञान का पेपर, फिर बोर्ड की अंग्रेजी का पेपर और 2022 में आज की डेट पे लेखपाल पेपर। करीब ऐसे 12 से ज़्यादा जो वैकेंसियां हैं जिनके पेपर यूपी में लीक हो चुके हैं। ऐसे में युवाओं को काफ़ी अंधकार दिख रहा है कि भर्ती की प्रक्रिया वो पूरी करते हैं, उसके बाद जब बोर्ड की एग्जाम का नंबर आता है तो मुन्ना भाई की सालवर गैंग और पेपर लीक के जैसे लोग हावी हो जाते हैं और उस पूरी भर्ती प्रक्रिया में कानूनन रोक लग जाती है अगले फैसले तक। तो कहीं ना कहीं अंधकार का विषय लगातार युवाओं पे दिख रहा है और कहीं उनके हौसले में कमी आती दिख रही है। शांतनु। बिल्कुल संजय, काफ़ी सवाल खड़े होते हैं जब इस तरह से एक के बाद एक लगातार पेपर जो है वो लीक होते हैं। आखिर अधिकारियों पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतनी सख्ती के बावजूद ये जो अधिकारी हैं उनके कहा जाए कि उनके संरक्षण में उनके होने के बावजूद ये तमाम तरह के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर व्यवस्था पर सवाल तो खड़े ही होते हैं, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये जो पूरा मामला है इसकी भी जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। विवेक, आपके पास वापस आते हैं। सवाल ये था कि ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, क्या इससे कोई जानकारी मिल पाई है कि इनके साथ में और कौन कौन सॉल्वर आए हुए थे? क्या इस बात की कोई जानकारी निकलकर सामने आई है विवेक? देखिए, अभी फिलहाल जिस तरह से ये प्रवेश कर रहे थे और उनकी जो जितनी भी प्रवेश पत्र की चीज़ें थी वो सारी मैच कर गई, लेकिन जो ये फोटो था वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हुआ, जिसके चलते ये पुलिस की पकड़ में आ गए और जो पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ करी है। तो अभी फिलहाल पूछताछ में सिर्फ इतना निकल कर आया है कि ये जो 2 लोग आए थे ये प्रयागराज से आए थे और इनके साथ में अभी कितने लोग आए हैं या ये कितनी जगहों पर परीक्षाएं दे चुके हैं, अभी इन सब चीज़ों में गहनता से पूछताछ करी जा रही है। STF इनसे पूछताछ कर रही है। अभी इसका कोई अपडेट मीडिया को नहीं दिया गया है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बच्चे पढ़ाई करते हैं तो इन जैसे कुछ सॉल्वर्स आकर अगर जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो पीछे हो जाते हैं, अगर किसी तरह से ये परीक्षा देकर चले जाते हैं और एग्जाम आ जाता तो जो घर पे बैठे होते परीक्षार्थी होते हैं, पैसे देकर इन सॉल्वरों को अपनी परीक्षा दिलाते हैं, वो उन जैसे लोग जो है लेखपाल बन के निकल कर आते हैं और देश के जो भविष्य है उनको चौपट करने का काम करते हो। यहाँ पर जितने भी सॉल्वर पकड़े गए हैं इनसे गहनता से पूछताछ करी जा रही है कि ये ग्रुप क्या इससे पहले भी कहीं परीक्षा दे चुका है या नहीं दे चुका है। तो ऐसे लोगों जो ये प्रयागराज से आए तो प्रयागराज में कोई क्या इस तरह का गैंग चलता है, तो इस पूरे जो 2 लोग पकड़े गए हैं इनसे पूछताछ करी जा रही है और इन पर जो है पूरी तरह से जो गिरफ्तारी करी गई है, इनको जो इनकी पूछताछ करने के साथ साथ इनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, यहाँ के पुलिस प्रशासन का कहना है। शांतनु। बिल्कुल, देखिए तमाम कहा जाए कि विवेक, इससे पहले भी यूपी टीटी का जिस तरह से पेपर लीक हुआ था उसमें भी सवाल कई खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद सख्ती दिखाई गई, लेकिन उसका असर जो है वो देखने को नहीं मिला है, क्योंकि सख्ती के बावजूद ये इस तरह का मामला जो है एक बार फिर से सामने आया है। कुल 27 लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एक बहुत कहा जाए कि बड़ी संख्या में जो लोग थे वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं। विवेक जी, अगर ये पूछताछ करी जाएगी इसमें कितने लोग और ये सख्ती करी जाती है, ये सख्ती हमें लगता है नाम मात्र सख्ती होती है। अगर इस पर कोई कठोर कार्रवाई हो तो हर परीक्षा में कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश से जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, अगर इस पर कोई कठोर कार्रवाई की जाए तो शायद लोगों में कुछ डर और कुछ भय होगा, लेकिन ये चंद पैसों के लिए ये लोगों के लिए परीक्षा में करने चले जाते हैं और उसमें पकड़े जाते हैं, उसके बाद ये कहीं ना कहीं छूट भी जाते हैं। तो जब तक विवेक वापस आएंगे आपके पास, लेकिन देखिए ऐसे लोगों के जो हौसले हैं वो बढ़ते रहेंगे। इस पूरे मामले पर एडीजी ACS जो है वो अमिताभ यश, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आज दिनांक 31 जुलाई 2022 को राजस्व लेखपाल